क्लाइंट के लिए आप बहुत कुछ करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। दिल तो मेरा भी है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने का। तो मुझे ये बताएं कि एवलॉन सिटी के बारे में क्या कहते हैं। इतने बड़े बड़े नाम है आसपास। स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन आ गया है, मल्टी आ गया है। एवलॉन तरेगा, डूबेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि मैं क्यों लूँ 5 फरला इसमें। देखें जी, एविलॉन जो है वो पहले तो आप इसको क्रिटिकली देखें और आप यूं समझें कि ये एक बेकार तरीन प्रोजेक्ट है, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए आप ये जानने की कोशिश करें कि जो नतीजा निकाल कर आप इसको देखने के लिए गए हैं वो साबित होता है या नहीं साबित होता। आप इसकी लैंड को जाकर देख लें फिजिकली, अभी गाड़ी निकालें, जाएं इसकी लैंड के ऊपर आप जाकर देखें। अगर आपको वो लैंड लोकेशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव ना लग रही हो या एज कंपेयर टू दी कंपेटिटर्स कम लग रही हो, उसके गेट के ऊपर उसकी जो होर्डिंग्स, उसकी स्टैंडिंग्स और उसकी ओपनिंग्स और उसकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंस को देखते हुए अगर आपको उसमें ये फील आए कि यार ये कोई हल्की फजूल किस्म की कोई सोसाइटी है जो कि मतलब लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने जो आप पहले से ही आप जो लेकर गए थे एक प्रपोजल अपने माइंड में, उसको यकीनन आप कंक्लूड कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको वहाँ पर कोई लिंक मिले, कोई रास्ता मिले जिससे आप ये समझें कि यार जो मैं सोच कर आया था ये वैसा नहीं है, ये इतना कोई फजूल प्रोजेक्ट लग नहीं रहा जितना लोग मुझे कह रहे थे, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में बात, चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल ब्राइटर विटनेस करती हुई इस तरह से नज़र आएंगी कि आपको वो बताएगा कि मैं अपने नेबरहुड में जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ना सिर्फ ये कि उनमें एक अच्छा प्रोजेक्ट हूँ, बल्कि पाकिस्तान में जब जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट किसी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ मार्केट में आया, उसकी एक फील आपको उसकी चीज़ों से ही मिली। एवेलॉन के इवेंट को याद करें, लॉन्चिंग इवेंट को याद करें, उसके साइट पर जितने इवेंट्स हुए उनको याद करें, जब जब उनकी मैनेजमेंट का इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ उसको आप देखें, विटनेस करें, तो आपको खुद आवाज़ आएगी कि ये कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए और एक अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आ रहा है। अगर आपको लगे कि ये सारी बातें मार्केटिंग के लिए हैं तो आपका हक है, बिल्कुल भी उसमें जो है आप एवेलॉन में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये तो हो गया ज़बरदस्त। राव साहब, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे क्लाइंट की नज़र से देखा जाए, ये मैं ख़ुद इस टाइम जो अपने लिए जैसे कि आपसे मशवरा भी करता रहता हूँ कि कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं, आप अपने लिए सर्च कर रहा हूँ। जी जी। तो ज़रा ये बताइएगा, एवलॉन सिटी क्या ऑन ग्राउंड लैंड मौजूद है? जी बिल्कुल, इसकी ऑन ग्राउंड अंदाज़न कोई ज़मीन जो मैंने जाकर देखी है फिजिकली, खुद मैं अपनी गाड़ी पर जो मैंने फिर कर देखी है, और मेरा अपना एक अंदाज़ वो करता है, मैं जब सोसाइटीज़ की रैकी करता हूँ तो मैं अक्सर औकात जाकर लोगों से, वहाँ के मकामी लोगों से मुझे कोई नज़र आ जाए तो मैं उनकी ज़ुबान में, उनके अंदाज में पूछने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे मतलब कि ए जी ज़मीन वाकई इन्हें सोसाइटी वाले दी है वे कि नहीं वे, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵਲॉन ਦੇ ਵਾਸਤੇ काम कर रहे हो या पीछे कोई और पार्टी का पहरा दे रहे हो ਤੁਸੀਂ। तो दिस इज़ माई स्टाइल, जिसमें मैं अपना एक होमवर्क करता हूँ, चूँकि हमने मार्केट में प्रेजेंस भी मार्क करनी होती है और हमारे पीछे इन्फ्लुएंस होकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की जा रही होती है, तो हमारे शोल्डर्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैंने जाकर जो देखा है तो मुझे कोई 4-5 हज़ार कनाल ज़मीन की तो कंफर्म वहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि यूँ कहते हैं खुशबू आती है, मोर देन दैट बहुत ज़्यादा की आती है। चूँकि हम सोसाइटीज़ देखते रहते हैं, विजिट्स करते रहते हैं हमारी वर्किंग से, तो मुझे लगता है कि कोई 15-20 हज़ार कनाल जो है वो ज़मीन ऑल सेट है, इनकी ग्रिप में है, मौजूद है मौके के ऊपर। तो जो 3000 प्लॉट अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं उस पर तो मैं विदाउट एनी डाउट 100% ये मेरा ख्याल है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की मुझे ऑप्शन को अवेल कर लेना चाहिए। ज़ाती तौर पर अपने लिए बात कर रहा हूँ, अपने जानने वालों के लिए, कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की और आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके पास आए, प्लॉट लें, उसके ऊपर घर बनाएं, उसके लिए बहुत सी ऑप्शन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बनाया घर 30-60 का
वो 4-5 करोड़ रुपए तक आप पहुंच गया हुआ है, आप वो लेना चाहते हैं ले ले, मैंने नहीं रोका। अगर आपने कोई घर खरीदना है, कोई अपार्टमेंट खरीदना है वो और, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बाय कर रहे हैं तो एवेलॉन में किसी किस्म की कोई कमी तो बहुत दूर की बात है। बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स में कम अच्छा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता। अच्छा राव साहब, ये बताएं ज़रा कि हर सोसाइटी कहती है हमारे पास पता नहीं लाखों कनाल है, हज़ारों कनाल है। आप जो कह रहे हैं 5,000 कनाल या 3,000 कनाल, क्या इस पूरी पे हम लोग अपनी गाड़ी में जाके फिर सकते हैं? जी बिल्कुल आप फिर सकते हैं। आप इसके मेन गेट से एंटर हो, पहले आप राइट साइड के ऊपर जाकर गाड़ी मोड़ लें जहाँ तक गाड़ी जाती हो, तो साथ में वो जो है आपकी ब्लू वर्ड के एडजेसेंट सारी लैंड्स को आप देखते हुए जाएं। फिर आप वापस आएँ, लेफ्ट पर जाएं, लेफ्ट से आप तकरीबन कोई 1/2 किलोमीटर तक जाकर गाड़ी शाड़ी घुमाकर वापस आएँ। फिर आप सीधे अंदर चले जाएं, सीधे कोई 4-5-6 किलोमीटर तक आप अंदर जाएं। रोड ज़ाहिर है बहुत अच्छी नहीं है, कच्चा सा, आपको किलोमीटर्स में गाड़ी चलानी पड़ेगी और सारी की सारी लैंड आपको एवेलॉन की ही मिलेगी। वहां पर आपको खुद आप उसको देख लें जाके। बिल्कुल ठीक हो गया। राव साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये हाई टेक या क्या है, आम सादा अल्फाज में हम जैसे लोगों के लिए कुछ बताएं, ये क्या है इसमें? देखें, जो स्मार्ट के फीचर्स हैं, जो ग्रीन का कॉन्सेप्ट है और जो एक अच्छी लिविंग इस वक्त मॉडर्न लिविंग दुनिया में चल रही है, वो हमें देखने को मिल गई। और सोसाइटीज़ ने जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, उन्होंने स्मार्ट के काफ़ी सारे फीचर्स दिए। तो ये, लेकिन जो इससे आगे वन स्टेप फर्दर, चूँकि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है उसको लोग एक्सपीरियंस करते हैं तो लोग उसमें इम्प्रूवमेंट भी डिमांड करते हैं। तो हाई टेक मीन्स के दिस इज़ टेक्निकली मोर एडवांस टू दी अदर एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ इन दी क्लोजर फैसिलिटी, जिसमें कि एक बहुत अच्छा फीचर इन्होंने स्मार्टली जो यूज़ किया है वो ये है कि जो आपके ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ऊपर आपके वो डिवाइसेस लगी हुई होंगी जिससे कि वाईफाई आपको मिल रहा है। फिर जो आपका जो आइडेंटिफिकेशन आपका स्कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका सिक्योरिटी सेटअप और बहुत से ऐसे फीचर्स जो हम अभी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और आप देखेंगे कि ये हाई टेक सोसाइटी वाकई अपना इन स्पिरिट अपनी प्रेजेंस वहाँ पर मार्क कर रही है। ठीक हो गया। देखें जी, मेरे लिए तो सबसे पहले ये चीज़ें होती हैं कि मैं जहाँ भी घर बनाऊँ, क्या स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क का तो आपने बताया, मुझे पानी चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बुनियादी ज़रूरत है और इसके बगैर अगर ये चीज़ें आपको ना मिल रही हों तो आपका दिल नहीं करता कि आप वहाँ चले जाएं। आप अगर किसी छोटी अकोमोडेशन में, किसी पुराने एरिया में फंस कर तंगी के साथ भी रह रहे हैं तो आप रहना गवारा करते हैं, मूव नहीं करते, क्योंकि आपको हॉस्पिटल अवेलेबल होता है, स्कूल्स अवेलेबल होते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है, आपको अदर जो है वो एक्टिविटीज़ आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और तमाम एक्टिविटीज़ आपकी पूरी हो रही होती हैं। एवेलॉन सिटी में हेल्थ की टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज़ प्लान की हैं, जो आपकी कमर्शियल हैं, कमर्शियल आपके बहुत अच्छे मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ही एक रोड्स के साइजेस और बड़ा ग्रीन उसका एरिया, फिर उसके स्कूल, उसके पार्क्स, उसके क्लब्स, उसके अंदर हॉस्पिटल्स और उसके अंदर बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको पूरी की पूरी तरह से अपने अंदर ना सिर्फ ये कि एंगेज रखेंगी, बल्कि आप फील करेंगे कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं कि जहां बिला ज़रूरत खामखा आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई ख़ास मजबूरी पैदा नहीं होती। आप अपनी कम्युनिटी में आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं और जो आपकी बेसिस नेसेसिटीज़ हैं वो सारी की सारी एड्रेस हो रही होती हैं, तो जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, मैं बहुत टाइम लिया राव साहब, आखिरी चीज़ मुझे ये बताएं, क्योंकि मैंने प्लॉट लेना है तो सवाल तो पूछूंगा मैं। जी जी। मुझे आखिरी चीज़ ये बताएं कि मैं अगर प्लॉट ले लेता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ और मैं डरावा भी देता हूँ, जी। मुझे ये बताएं मैं प्लॉट ले लेता हूँ तो मुझे कब तक पोजेशन देंगे? देखिए जी, डेवलपमेंट इनकी अभी वेरी सून स्टार्ट होने लगी है। अभी हम तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स इंशाल्लाह ताला वहाँ पर इकट्ठे होंगे। बहुत जल्दी इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी है, विद इन डेज, नॉट इन वीक्स, नॉट इन मंथ्स, विद इन डेज इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी।
और सोसाइटी की तरफ से क्लेम्स हैं बहुत जल्दी दे देने के, विद इन मंथ्स दे देने के, लेकिन मैं इसको अगर अपनी पर्सनल एग्जम्पशंस में डिलेज को बीच में डालते हुए भी रखूं तो मुझे लगता है कि 1 ईयर डाउन द लाइन पोजेशंस लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद 5-6 साल तक आपको वेट भी करना पड़ता है। कई जगहों पर लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पर उनको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, तो यहाँ 1 साल के अंदर आपको पोजेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी जजमेंट है, ये मेरा अंदाज़ा है। मैं उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए ये सारा कुछ इवेलुएट कर रहा हूँ। चूँकि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, तो हमारी एक राय बन जाती है और मैं उसकी बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल स्मूथ और अच्छी नज़र आ रही। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ऐसा ही होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बनाई और आपकी इजाज़त से बना रहा हूँ कि ये इतने सवालात जो मैंने पूछे हैं तमाम क्लाइंट्स को भी हम भेजें और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। जो जो सवालात वो पूछना चाहते हैं वो तमाम के जवाबात इस वीडियो में हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब। माय प्लेजर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।